सड़कों पर फैला हुआ कचरा, ट्रैफिक का शोर, नियम तोड़ते लोग, ये सब देखकर एक खीज सी होती है ना? ऐसा लगता है मानो हम दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। तो चलिए आज इसी हकीकत की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन, जहां हर 5 मिनट पर एकदम साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट मिलता है, सड़कें मक्खन जैसी हैं और कोई बेवजह हॉर्न नहीं बजाता। और फिर आते हैं हमारे कई शहर, जहां कूड़े के ढेर पहचान बन गए हैं, सड़कों पर गड्ढे गिनना एक खेल सा लगता है और हॉर्न की आवाज वो तो जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये फर्क आखिर क्यों है? तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पैदाइशी ही बेहतर होते हैं? क्या हमारे डीएनए में ही कोई कमी है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है। असली समस्या तो सतह के बहुत नीचे कहीं और ही छिपी है। तो चलिए आज सतह के नीचे झांकते हैं और उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। ये 3 वजह हैं: हमारा सामाजिक ढांचा यानी सोशल हायरार्की, हमारा टूटा हुआ सरकारी सिस्टम और हम सब में बढ़ती सहानुभूति की कमी। चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे समाज की। कभी सोचा है कि हमारे यहाँ सफाई को एक छोटा या कह लीजिए एक गंदा काम क्यों माना जाता है? महात्मा गांधी ने कहा था कि सफाई करने वाला समाज के लिए माँ के समान है। लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि आज भी सफाई करने वाले समुदाय का नाम एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, जिस समाज की नींव में ही इतनी बड़ी दरार हो, वहां सार्वजनिक सफाई की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है? इस शब्द को ही लीजिए, कूड़े वाला। कितना अजीब है ना? कूड़ा हम सब फैलाते हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसकी पहचान ही कूड़े से जोड़ दी जाती है। ये शब्द ही दिखाता है कि हम सफाई की जिम्मेदारी से खुद को कितना अलग और ऊपर समझते हैं। और यही मानसिकता एक और बड़े अजीब बर्ताव में दिखती है। कई भारतीय जब विदेश जाते हैं तो खुशी खुशी अपना टॉयलेट खुद साफ करते हैं, क्योंकि वहां मेड रखना बहुत महंगा है। लेकिन भारत आते ही घर में काम करने वालों के लिए अलग लिफ्ट और यहाँ तक कि अलग बर्तन भी रखे जाते हैं। मतलब बात काबिलियत की नहीं है, बात सिर्फ उस मानसिकता की है जो कहती है ये मेरा काम नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, हमारा सिस्टम। कई बार लोग अच्छे नागरिक बनना भी चाहें तो बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही उन्हें ऐसा करने से रोकता है। एक आम शिकायत सुनने को मिलती है कि लोग पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बाहर गंदगी क्यों फैलाते हैं। जवाब बहुत आसान है, क्योंकि जिन्हें पब्लिक टॉयलेट कहा जाता है वो या तो बंद मिलते हैं या इतने गंदे होते हैं कि अंदर जाना बीमारी को न्योता देना है, या फिर उनमें पानी ही नहीं होता। जब सिस्टम कोई ढंग का विकल्प ही ना दे तो कोई आखिर क्या करे? और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट्स तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, ऐसी सड़कें जो अचानक 4 लेन से 2 लेन की हो जाती हैं, ऐसे फ्लाईओवर जिन पर 90 डिग्री के अंधे मोड़ हैं, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ गायब हैं और कूड़ा फेंकने के लिए मीलों तक एक भी डस्टबिन नहीं है। ऐसे सिस्टम में अनुशासन की उम्मीद करना ही बेमानी है। ये तो एक सीधी सी बात है। किसी को डस्टबिन इस्तेमाल करना तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि डस्टबिन लगाए ही न जाएं। पहले सिस्टम को अपना काम करना होगा, तभी लोगों के व्यवहार में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और अब तीसरी और शायद सबसे गहरी वजह, जो पहली 2 वजहों को आपस में जोड़ती है, सहानुभूति की कमी। हम सब अपने अपने आरामदायक बुलबुलों में कैद हो गए हैं। शहरों में करोड़ों के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सें हैं, उनके अंदर स्विमिंग पूल, जिम, चमचमाते लॉन, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स के गेट से बाहर कदम रखते हैं, सामने दिखती हैं झुग्गियां, कूड़े के ढेर और खुली नालियां। ये दीवार सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है, ये हमारे दिमाग में भी खड़ी हो चुकी है। और इसी वजह से हमारे शहरों का कोई एक सामूहिक सपना नहीं बन पाता। सपना बस एक सुंदर घर का होता है, एक सुंदर शहर का नहीं। अपनी बालकनी से बाहर दिखती गंदगी हमें तब तक परेशान नहीं करती जब तक वो हमारे दरवाजे के अंदर ना आ जाए। तो सवाल ये है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। दुनिया भर के देशों ने इन समस्याओं को सुलझाया है और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो बदलाव का रास्ता कैसा दिखता है? इसे 3 कदमों में बांटा जा सकता है। पहला कदम, सिस्टम बनाना। सरकार को सबसे पहले बुनियादी ढांचे पर काम करना होगा। साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट, हर कोने पर डस्टबिन और पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ।
दूसरा कदम, लोगों को शिक्षित करना। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सिविक सेंस, जातिवाद के खिलाफ पाठ और हर काम के लिए सम्मान की भावना को शामिल करना होगा, ताकि ये बातें बचपन से ही मन में बैठ जाएं। और फिर आता है तीसरा कदम, नियमों को लागू करना। जब सिस्टम और शिक्षा अपनी जगह पर हों, तब नियम तोड़ने पर छोटे लेकिन सुनिश्चित जुर्माने लगाए जाएं, ताकि एक जवाबदेही तय हो। इसका एक शानदार उदाहरण है बॉटल डिपॉजिट सिस्टम, जो जर्मनी जैसे देशों में चलता है। सिस्टम बहुत सरल है। जब भी कोई प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाती है तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। जब खाली बोतल मशीन में वापस डाली जाती है तो वो पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। ये सजा नहीं, बल्कि सही काम करने के लिए एक छोटा सा इनाम है। हम जहां अभी गीले और सूखे कचरे को अलग करने में ही संघर्ष कर रहे हैं, वही डेनमार्क में नागरिक अपने घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। खाना, प्लास्टिक, मेटल, कपड़े, यहाँ तक कि खतरनाक कचरा भी। वो जिम्मेदारी लेते हैं, किसी कूड़े वाले का इंतजार नहीं करते। और शिक्षा कैसे बदलाव ला सकती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान है। वहाँ स्कूलों में ओसोजी नाम की एक परंपरा है। इसके तहत बच्चे हर रोज अपनी क्लास, स्कूल के गलियारे और यहाँ तक कि टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं। ये उन्हें बचपन से ही जिम्मेदारी और अपने आसपास की जगहों के लिए सम्मान करना सिखाता है। तो सार ये है कि ये सब मिलकर एक पॉजिटिव साइकिल बनाते हैं। जब सिस्टम बेहतर होता है तो वो लोगों को बेहतर व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करता है, और जब लोगों का व्यवहार सुधरता है तो वो उस सिस्टम को और भी मजबूत बनाता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, शुरुआत कहाँ से हो? क्या हमें बेहतर लोगों का इंतजार करना चाहिए, या फिर एक ऐसा बेहतर सिस्टम बनाना चाहिए जो लोगों को खुद ब खुद बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।